हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने वाले इस वीडियो में इंडसइंड बैंक लिमिटेड को लेकर के स्टॉक देखोगे तो आज क्रैश कर गया। लगभग देखोगे तो 20% का, इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट देखोगे तो 20% के आसपास का इसमें करेक्शन देखने को हम लोगों को मिल चुका है। ये देखिए, न्यूज भी है द हिंदू बिजनेस की लिमिटेड की, और ये सारी न्यूजें हैं। तो प्रॉफिट वगैरह भी देखोगे तो सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वार्टर 2 के जब से रिजल्ट आए उसके बाद में देखोगे तो ये स्टॉक पहले तो 5% के लोअर सर्किट पे खोला, फिर सर्किट लगा, फिर देन सर्किट लगा, और उसके बाद में भी देखोगे तो 20% के भी एक टाइम पे इसे नीचे अपना जाता हुआ देखने को मिला है। अब देखिए, अब हो गया है सेटल आउट। तो अब इस स्टॉक में कोई ज्यादा खास मूवमेंट तो देखने को नहीं मिली है। अब हम देखेंगे इसके सपोर्ट्स वगैरह देखने वाले हैं टेक्निकल्स पे। बाकी फंडामेंटल देखेंगे कि फंडामेंटली कंपनी कैसी देखने को मिल रही है, रिजल्ट किसके पार के आए हैं जो भैया इतना स्टॉक गिर गया है। सारी चीजें देखेंगे वन बाई वन करके इंडसइंड बैंक को लेकर के। अगर बने रहिए चैनल के साथ अंत तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ अच्छे बढ़िया स्टॉक जैसे ब्रेकआउट स्टॉक हुआ, क्वार्टर रिजल्ट किस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं, सारी चीजें डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। और शॉर्ट्स भी बनाते हैं, तो शॉर्ट्स के भी आप लोग वीडियो जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह भी मैं रेगुलरली देने की कोशिश करता रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर कंपनी के इस बार के भाई फंड क्वार्टर रिजल्ट से सब स्टार्ट करते हैं कि भाई क्वार्टर रिजल्ट की वजह से बैंड बजा है इस कंपनी का। तो अगर रेवेन्यू देखोगे तो 11,248 करोड़ से तो बड़ा है रेवेन्यू, तो देखोगे तो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, चलो अच्छी चीज है। लेकिन इस बार चेंजेस क्या आए हैं? अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट भी देखोगे तो हार्डली ये कंपनी 5-6%, 6% के आसपास तक निकाल लेती थी। इस बार नेगेटिव में -3% के आसपास का हुआ है। बाकी अदर इनकम का पार्ट है तो चलिए ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में तो ये बनता है। नेट प्रॉफिट में क्या हुआ? 2181 करोड़ का पिछली बार प्रॉफिट हुआ था, इस बार प्रॉफिट गिर के रह गया है 1325 करोड़ का। ऑलमोस्ट देखोगे अगर टॉप से तो लगभग लगभग इसका जो प्रॉफिट माइनस हुआ है, लगभग 40% के आसपास का डिक्लाइन देखने को हम लोगों को क्लियर कट देखने को मिल रहा है। 40 या 35% के आसपास में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर भी देखोगे तो लगभग लगभग सिमिलर सा ही है, क्योंकि दोनों सितंबर का सितंबर 2023 का और जून 2024 का क्वार्टर लगभग लगभग सेम ही निकल के आए थे। ईपीएस देखोगे तो लगभग 27 रुपीज का था, और इस बार निकल के आया 17 रुपए का। लेकिन इससे भी बैड थिंग्स क्या है कि जो एनपीए था, जो ग्रॉस एनपीए था, वो भी थोड़ा बड़ा है और 2.11 पहुंच गया है। लास्ट टाइम देखो 1.93 था, और दो क्वार्टरों से इनका बढ़ते हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर देखोगे तो 0.57 से बढ़कर के 0.64 हो गया, रिसेंट क्वार्टर से भी बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो दो क्वार्टरों में लगातार कंपनी का एनपीएस का बढ़ना कोई अच्छी चीज नहीं होती किसी भी बैंक के लिए। और वैसे देखा जाए तो ग्रॉस एनपीए भी जिनका 2.11 का है, जो कि अच्छा खासा होता है, काफी ज्यादा बनता है। तो ये एक और कारण रहा कि तो एक तो क्वार्टर रिजल्ट का अच्छे नहीं आए, ऊपर से इनका एनपीए भी दो क्वार्टरों से लगातार बढ़ रहा है। तो पिछले क्वार्टर में भी थोड़ी सी इनके फॉल ही देखने को मिला था, लेकिन मार्केट अच्छा चल रहा था, बल रन चल रहा था, तो सस्टेन कर गया। अब भी मार्केट देखोगे तो बियरिश मूड में है, और इस पे उनके कंपनी के रिजल्ट भी खराब आ गए। तो इस वजह से देखा जाए तो बिल्कुल बुरी तरीके से ये स्टॉक क्रैश कर गया। बाकी अगर कंपनी की हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं तो 62,000 करोड़ के आसपास के कंपनी के रिजर्व है। अगर मार्केट कैप देखोगे तो कंपनी के 81,000 करोड़ के हैं। तो इस हिसाब से तो ठीक लग रहा है कि भाई बैलेंस शीट तो कंपनी की काफी स्ट्रांग है, और एक आध दो क्वार्टर खराब निकल भी जाए किसी भी अच्छे बैंक्स के तो उनको कोई ज्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई इतना बुरी तरीके से क्रैश कर गया है। ये भी चीजें हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो लगभग थोड़ी सी इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। एफआई तो भाई इस बेचने पे ही लगे हुए हैं। देखोगे तो 40% से 38% हुए, 38% से फिर 34% हुए। बड़ी बड़ी बिकवाली की है। हालांकि अगर देखोगे तो उनको कंट्रोल करने के लिए डीआईएस थे हमारे, और डीआईएस देखोगे 28% से बढ़कर के 29%, 29% से बढ़कर 34%। तो 34% इसमें एफआई और डीआईएस की होल्डिंग्स देखने को यहाँ पे मिल रही है। पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो 14.56 पे है, इंटेक्ट है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जो डैमेज है वो ऑलरेडी देखोगे तो यहाँ पर पहले एक सपोर्ट देखने को मिलता था। पहला सपोर्ट अगर देखोगे तो टेक्निकली देखोगे तो पहला सपोर्ट तो यहाँ देखने को मिल रहा था जो 2020 का था। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे 2022 में एक सपोर्ट देखने को मिला, फिर एक देखोगे 2023 में भी सपोर्ट था। अब ये जाकर के 2024 में देखोगे तो ये सपोर्ट फिर से फाइनली ब्रेक हो गया है। तो अब भी तो
कोई इसमें सस्टेन करने की जगह है नहीं है। अब वहां से एक हो सकती है रिटेस्टिंग हो, कुछ 1200 रुपए तक की तो हो, लेकिन अब जब तक एक कोई बढ़िया सा पैटर्न बना करके ये ब्रेकआउट वगैरह नहीं देता या फिर इस ट्रेंड लाइन के वापस से ऊपर नहीं निकल जाता है, जो कि रहने वाला मुझे लगता है 1300 के ऊपर अगर निकल जाता है तो वापस से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक स्टॉक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो है, क्योंकि अगर इसको इस अगर ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा हम हटा देते हैं अभी, और इसको हटा देते हैं, और तो एक्सपोनेंशियल को भी हटा देते हैं, थोड़ी सी नॉइजिंग कम हो जाएगी। तो ये देखिए, बढ़िया तरीके से चल रहा था स्टॉक, यहाँ पे काइंड ऑफ रिटेस्टिंग होनी चाहिए थी काफी अच्छे से, लेकिन अब रिटेस्टिंग तो हुई नहीं है वापस से स्टॉक में, और हम लोगों को बड़ा फॉल देखने को मिल गया है। तो अब सपोर्ट की बात करें तो कुछ सपोर्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहला सपोर्ट तो देखोगे तो लगभग लगभग यहीं पर है, कुछ 1000 रुपए के पास में है। 1000 रुपए एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है स्टॉक के लिए, तो यहाँ ये सपोर्ट है। उसके बाद देखोगे तो पिछला सपोर्ट स्टॉक ने कुछ यहाँ लिया था, फिर इसके बाद में ये सपोर्ट कुछ निकल के आएगा, और फिर छोटे छोटे सपोर्ट्स हैं। लेकिन जब तक एक बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिल जाता, जैसे काइंड ऑफ यहाँ आए और उसके बाद में फिर फाइनली फिर इस ब्रेकआउट को ब्रेक कर दे, तब जाकर के, या फिर इस ट्रेंड लाइन को वापस से ब्रेक करते हुए ऊपर सस्टेन करे, तब जाकर के हम लोग रिवर्सल के लिए देख सकते हैं। बाकी अभी तो फिलहाल स्टॉक का मोमेंटम नेगेटिव साइड में ही देखने को लग रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है इंडसइंड बैंक को लेकर के, क्या इसमें रिवर्सल आ सकता है या और बड़ा फॉल अभी देखना हम लोगों के लिए बाकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।